दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हो न्यूज़ नशा। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के कुछ मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं। भाजपा जिला अध्यक्षों के चुनाव में बढ़ती गुटबाजी को लेकर जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज नेताओं के बीच सहमति न बनने के चलते जिला अध्यक्षों की सूची अब तक जारी नहीं हो पाई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये खींचतान संगठन को कमजोर कर रही है या ये लोकतंत्र का एक सामान्य हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर रुख करते हैं अगली खबर पर, जो है लाडली बहना योजना को लेकर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि योजना के तहत 3,000 की राशि देने का वादा इस कार्यकाल के खत्म होने से पहले पूरा कर दिया जाएगा। योजना भाजपा की चुनावी जीत का बड़ा आधार रही है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये वादा समय पर पूरा हो पाएगा या महज एक चुनावी घोषणा बनकर रह जाएगा। इन दोनों मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश से हरीश मिश्रा जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, और आर के यादव जी, जो ओबीसी संगठन के अध्यक्ष हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार जी जी। हरीश मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि भाजपा जिला अध्यक्षों में गुटबाजी के अंदर जिला अध्यक्षों के चुनाव में जारी खींचतान पार्टी के संगठन को कमजोर कर रही है या एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इस पर आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी में जो उत्सव मनाया जा रहा है वो जी अब उत्सव के रूप में नहीं है, टकराव है। ये जी अगर इस रूप में देखें तो एक ग्रेट इंडियन सर्कस जैसे चलते हैं देश के अंदर, बहुत प्रसिद्ध होते हैं, उसी तरीके से ये सर्कस चल रहा है। और जो राजनीतिक आका हैं, आपने जिनके नाम लिए, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी जी। तोमर जी, और हम्म, या बीडी शर्मा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, ये लोग हमेशा ये चाहेंगे कि जिसकी स्थापना करे वो उनका गोबर गणेश हो। गोबर हम्म, गणेश की स्थापना के लिए ये पूरी तरीके से लड़ाई है, छत्रपों को हम्म, बैठाने की लड़ाई है, क्योंकि सबको ये पता है कि जिसको भी अध्यक्ष बनाएंगे और जो अध्यक्ष बनेगा वो, हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में एक बात कही जाती है कि पितृ जी ऋण से ऋण होना पड़ता है। हर राजनेता हम्म, अपने पुत्र को ही गद्दी देना चाहता है। इसी तरीके से राजनेताओं के मन में ये बात आ रही है कि जिस क्षेत्र से वो अपना अध्यक्ष बनाएंगे उसके ऊपर उनका ऋण रहे। तो जो खींचतान चल रही है प्रदेश स्तर पे, इस खींचतान को आप उत्सव का रूप नहीं दे सकते। इसी कारण अभी तक इस जो सूची जारी होने में डिले हो रहा है पूरे प्रदेश स्तर पे। संभावना ऐसी आ रही है कि आज शाम तक कुछ 41 नाम की सूची आएगी बीजेपी में, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। अन्य जी। प्रदेशों के मुकाबले जो देखा जा रहा है तो मध्य प्रदेश को जो विलंब है उसका हम्म अंतर जो देखा जाए तो कलह है। वो कलह अब जो थी वो अंदर से आने के बाद ऊपर सतह रूप में दिखाई देने लगी है। जी। तो राजकुमार यादव जी, आप इस पहलू को किस तरीके से देखते हैं? गुटबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं, हमें बताएं। देखिए रोमा जी, क्या है कि जो कहीं न कहीं इससे जो भारतीय जनता पार्टी का ये मैं तो ये कहूँगा कि कहीं न कहीं संगठन का एक पर्टिकुलर मैटर है, कह सकते हैं एक जी। संगठन का मैटर है। इससे कहीं न कहीं हम्म मुझे लगता है जनता का किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है, इस संगठन का अपना एक उनका अंदर का मैटर है। फिर भी मैं जी, इस मैं बात वही पे रख पूछना दूँगा चाह रही हूँ, आपको। अंदर का जो मैटर है उसमें इस समय चल क्या रहा है आपके नजरिए से? क्या फिल्म बन रही है आपके सामने? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये बात सही है, मैं हरीश मिश्रा जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी है इसमें काफ़ी गुटबाज़ी चल रही है। इसको लेकर हम्म के कई सारे खेमे बँटे हुए हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय खेमा हो, इधर हम्म ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा है ग्वालियर संभाग में, हम्म और मान लो मोहन यादव भी अपने आप में एक खेमे से मान सकते हैं। उधर शिवराज सिंह चौहान का जो खेमा है वो एक अलग धड़ा है। और इसमें तमाम तरह के खेमे हैं, उधर रीवा में जाएँ तो जो डिप्टी सीएम हैं, उनका एक अलग खेमा है। तो इस तरह से जो मैं हरीश मिश्रा जी की बात से पूर्णतः सहमति दर्ज करते हुए आगे बढ़ते हुए बता दूँ आपको, कि हो क्या रहा है, पहले इस तरह की गुटबाज़ी कांग्रेस में देखते थे हम लोग, पहले इस तरह की गुटबाज़ी कांग्रेस में हुआ करती थी। हरीश मिश्रा जी, अगर मैं सही हूँ तो बताएँ आप? आपकी बात से सहमत हूँ। भारतीय पहले इस जनता तरह की पार्टी में गुटबाज़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, उनकी संस्कृति भी ले ली है। कांग्रेस हाँ, की पहले संस्कृति क्या आज है, मैं नौजवान, बता रहा हूँ आपको,
पहले इस तरह की गुटबाजी कांग्रेस में हुआ करती थी और वो कांग्रेस को गुटबाजी ही ले डूबी। इसी प्रकार क्या है कि अब कहीं न कहीं जो गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सीधी-सीधी देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, तो मोहन यादव जी की जो कई सारी कैबिनेट की बड़ी-बड़ी जो बैठकें हुई हैं, उनमें बड़े जैसे प्रहलाद पटेल जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, ये कैबिनेट मंत्री हैं और भी कई सारे सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, वो कहीं न कहीं कई सारी मीटिंगों से नदारद कई बार हुआ है ऐसा। हमने भी कई बार इस चैनल पे डिबेट में इस बात को चर्चा की। तो इसका मतलब ये है कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो लगातार कहीं न कहीं स्वयंभू के रूप में कई लोग ऐसे अवतरित हो रहे हैं, जिसको लेकर के कहीं न कहीं संगठन में काफ़ी कुछ गुटबाज़ी चल रही है, जिसको लेकर के अभी तक जो लिस्ट नहीं आई। दूसरी बात क्या है कि हमने देखा है कि अगर इस तरह से जो गुटबाज़ी होगी ना, तो इसको लेकर के कहीं न कहीं एक जनता को ही हर तरह का नुकसान होता है। चूँकि इस विषय से हट कर के मैं दूसरे विषय पर जाऊँगा रोमा जी, क्योंकि वो जनता से जुड़ा हुआ विषय है और अगर हम लोग किसी भी तरह के कोई चैनल पर अगर डिबेट करते हैं, तो वो जनता के लिए करते हैं, ना कि इसमें चाहे वो एक पत्रकार है तो चौथा स्तंभ है, अगर सामाजिक संगठन है, वो भी कहीं न कहीं सामाजिक सरोकार से जुड़ कर के जनता के लिए काम करता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं मैं आपको बता दूँ कि रोमा जी इसमें हम अस्पताल की आज बात करते हैं। जैसे अस्पताल है जो पूरे प्रदेश की जो अस्पताल हैं, अस्पतालों में रोमा जी क्या है कि डॉक्टरों को आप देख रहे हैं लाखों में वेतन मिलता है। लेकिन मुझे बिल्कुल। लगता है कि क्या अस्पतालों में इस तरह की कोई सुविधा है कि म पेशेंट जाता है तो उनके लिए किसी अच्छा इसमें एक और सबसे बड़ी बात रोमा जी क्या है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स रहते हैं, ये कहीं न कहीं प्राइवेट फीस लेकर के घर पे मरीजों को देखने का काम करते हैं। ये बेहद गलत अच्छा। है। एक तरफ से आप हाँ, एक तरफ से आप गवर्नमेंट आपको वेतन देता है, लाखों करोड़ों में पूरे प्रदेश में जो वेतन सरकार का पैसा खर्च होता है और किसके लिए? क्योंकि जनता के लिए, जो गरीब है, आवाम है, किसान है, जनता है, वो डायरेक्ट सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के कहीं न कहीं अपने पेशेंट को दिखाए और कम से कम मतलब एक सिर्फ़ दवा जैसे मान लो सरकार ने एक नियम बनाया कि आपको दवा फ्री मिलेगी। डॉक्टर फ्री मिलेगा। तो कहीं न कहीं एक सुविधा के तौर पे जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो कमज़ोर है, वो अपना इलाज करवा सके। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है कि मेडिकल स्टोरों पे उस दवा को सप्लाई किया जा रहा है, जो दवा सरकार फ्री में, मुफ्त में अस्पतालों को देती है। उसमें से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार या विश्वसनीय लोगों से ये जानकारी भी मिलती है कि उसमें मेडिकल स्टोर को ये लोग उस दवा को सप्लाई कर देते हैं। ये पहला भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ और कहीं न कहीं गरीबों के साथ छलावा हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो ये हॉस्पिटल में इन लोगों को ऐसा लगता है या फिर सही ढंग से वो नहीं देखते होंगे, तो लोगों को ऐसा लगता है कहीं न कहीं प्राइवेट तरीके से हम लोग इनको मकान पे दिखाएँगे, तो घर पे दिखाएँगे फीस दे करके तो ये अच्छा इलाज करेंगे। तो दूसरा करप्शन और घपला और गरीब के साथ नाइंसाफ़ी कहाँ पे हुई कि वो घर देखते हैं। इसी प्रकार जो है कहीं न कहीं हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से जो अस्पतालों में चल रहा है, क्योंकि अस्पताल की बात मैंने इसलिए की है, हॉस्पिटल की बात इसलिए की है रोमा जी, क्योंकि स्वास्थ्य सही है तो सब सही है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और स्वास्थ्य के नाम पर अगर सरकार, चाहे वो देश की हो, चाहे प्रदेश की हो, लाखों करोड़ों रुपए अगर खर्च कर रही है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरा क्या होता है कि मैं आपको बात बता दूँ, इस तरह से लोगों को कहीं न कहीं इसमें ये बात सही है कि कहीं न कहीं जैसे मान लो आज लोगों को जागना पड़ेगा, लोगों को अपने संवैधानिक से लेकर के हक अधिकार के लिए अपनी लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी। लेकिन सरकार को हम बनाते हैं, तो सरकार का भी हमारे प्रति क्या दायित्व बनता है, वो महत्वपूर्ण है। अ, जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आप कहीं न कहीं ये कहते हैं जो शिक्षा को लेकर तो आप हमेशा ही बोलते हैं और आज भी आपने बोला, लेकिन आपने जो ये बात बोली कि कांग्रेस की कॉपी करने लगी है शायद बीजेपी। तो जैसे हाँ, बिल्कुल कांग्रेस नहीं है। डूब गई थी, ऐसा बीजेपी के भी आसार आपको नज़र आ रहे हैं अगर इस तरीके की गुटबाजी चलती रही तो? मेरा ये मानना है कि हाँ, मैं इसी बात को कहूँगा कि मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के जो लोग लिए हैं इन्होंने, उनकी हाँ, संस्कृति भी साथ में ली। कांग्रेस की संस्कृति होती थी जहाँ सम्मान नहीं होता था, अनुशासन नहीं होता था। जी, जी। भारतीय जनता पार्टी जो होती है उसकी मातृ संस्था संघ है और संघ के कारण वहाँ पर अनुशासन की एक पद्धति थी। कई निर्णय जब अटल जी, ठाकरे जी या कैलाश सारंग जी वगैरह को हम देखते थे, जो निर्णय लिया जाता था वो सर्वोपरि होता था। आज निर्णय लेने में जो विलंब आ रहा है, आज कुनबा बड़ा हो गया है। आपने क्या करा, भारतीय जनता पार्टी जो आ रही थी वो एक अनुशासन पद्धति से बीजारोपण किए गए लोग आ रहे थे, उसकी जगह अब क्या हुआ, आपने आयात कर लिया। और जब आपने हुँ, आयात कर लिया तो आज आपके पास जमीन तो उतनी है, पद बांटना है। हुँ, जो कांग्रेस से आए वो भी आप अध्यक्ष पद के दावेदार हैं
और जब वो कांग्रेस से आए हुए को आप अध्यक्ष पद देंगे तो विद्रोह आएगा। मेरा ये मानना है, जो अब आज शाम तक अगर ये सूची आती है तो प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल दिखेगी। आप ये देखेंगे कि सूची के साथ में ही भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह के स्वर गूंजेंगे। उनको दबाने के लिए मंथन चल रहा है। जो दिल्ली बुलाया गया है BD शर्मा जी को, हितानंद जी को, वो ये देखा जा रहा है, पूरा का पूरा ऑपरेशन हो रहा है कि कहां से ये विद्रोह के स्वर आएंगे, किस तरीके से ज्योतिराज सिंधिया जी को समझाएं, किस तरीके से नरेंद्र सिंह जी तोमर गुट को समझाएं। यदि आप बात कर रहे हैं तो मोहन यादव जी पूर्णतः चाहेंगे कि उज्जैन और मालवा का जो अंचल है, इंदौर, वहां पे उनके लोग आए। लेकिन एक माना जाता है कि राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो कहीं से भी अपनी हार पसंद नहीं करेंगे, अपने किसी ना किसी छत्रप को अध्यक्ष बनाना चाहेंगे। तो ये हड़कंप इस बात का नहीं है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, ये आ रहा है कि आने वाले जो समय है उसमें हमारी पकड़ कैसे रहे। तो जो कांग्रेस का आपने कहा कि संस्कृति, ये कांग्रेस में होता था। कांग्रेस में कभी भी लोकतंत्र नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में हमने लोकतंत्र देखा है और बाकायदा चुनाव होते हैं, संगठन के सब कुछ हमने देखा। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र की जगह वहां पे भी एक ऐसा कैडर तैयार हुआ है कि वो उस पद को हड़पने के लिए लड़ाई चल रही है। तो अगर इस लड़ाई में आपको देखना है तो आज शाम तक मुझे भी बिल्कुल लग रहा है कि ऐसा रोमांचक मुकाबला होगा। जैसे ही सूची जारी होगी, मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा में विद्रोह के स्वर सुनाई देंगे। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप नजर रखिएगा और कल के प्रोग्राम में हम जो शाम को अपडेट आने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।